दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल है, सोना और चांदी अचानक सस्ते क्यों हो रहे हैं? क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा या रुक जाना चाहिए? सरकार इस बारे में क्या कहती है? आइए इन सब सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में बाजार में एक बात साफ दिख रही है, सोने के दाम नीचे आए हैं, चांदी के दाम और भी ज्यादा गिरे हैं। इसी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग खुश हैं कि अब खरीदारी सस्ते में की जाएगी, तो कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं और सस्ता न हो जाए। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सोना और चांदी सिर्फ भारत ही में नहीं बिकते, बल्कि पूरी दुनिया में इनके दाम तय होते हैं। जब अमेरिका में डॉलर मजबूत होता है, बड़े निवेशक पैसा निकाल लेते हैं, तो सोना चांदी के दाम गिर जाते हैं। हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया है। सरकार ने सोना चांदी पर कोई बड़ी छूट या सस्ता टैक्स नहीं दिया। आयात टैक्स लगभग पहले जैसा ही रखा है। इससे बाजार को कोई बड़ा सहारा नहीं मिला और दाम नीचे आ गए। जब दाम बहुत ऊपर चले जाते हैं तो बड़े निवेशक मुनाफा कमा कर बेच देते हैं, जिसकी वजह से दाम गिर जाते हैं और आम आदमी को सस्ता खरीदने का मौका मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आम आदमी क्या करे? यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। इसीलिए इसे तीन हिस्से में समझते हैं। पहला तो ये कि अगर आप गहने खरीदना चाहते हैं, शादी, त्योहार, घर के लिए, ये समय बुरा नहीं है। दाम पहले से नीचे हैं, लेकिन ध्यान रखें, एक साथ सारा सोना न खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। अपने शहर का ताजा रेट जरूर पूछें। अगर आपको अगले 6 से 12 महीने में गहनों की जरूरत है तो अभी से धीरे धीरे खरीदना समझदारी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सोना हमेशा से मुश्किल समय का सहारा है, महंगाई से बचाव माना गया है। अगर आप 3 से 5 साल के लिए सोच रहे हैं तो गिरते दाम मौका हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, जल्दी अमीर बनने की सोच से ना खरीदें, लंबी सोच रखें। चांदी थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे होता है, चांदी के दाम ज्यादा गिरते हैं। इसमें फायदा भी ज्यादा होता है, लेकिन जोखिम भी सबसे ज्यादा है। अगर आप समझ रखते हैं तो थोड़ा निवेश कर सकते हैं, अगर नहीं तो सिर्फ गहनों तक ही सीमित रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दाम और भी गिर सकते हैं? इसका सीधा जवाब ये है, हाँ, थोड़ा और गिर सकते हैं या यहीं से संभल भी सकते हैं, क्योंकि ये निर्भर करता है डॉलर पर, विदेशों की हालत पर और आगे सरकार क्या फैसला लेती है इस चीज पर। इसीलिए समझदारी ये है कि जल्दबाजी ना करें, पूरे पैसे का एक साथ सोना ना खरीदे। और दोस्तों, सरकार का साफ संदेश है, बाजार को अपने हाल पर चलने दिया जाए, कोई जल्दबाजी वाला फैसला ना किया जाए। इसका मतलब ये है, सरकार दाम जबरदस्ती नहीं बढ़ाएगी और ना ही अचानक गिराएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल जो हर आदमी के मन में है। पहला सवाल ये है, क्या सोना फिर महंगा होगा? तो इसका सही जवाब ये है, लंबे समय में हाँ, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ती है। दूसरा सवाल ये है, क्या अभी खरीदना गलती होगी? तो उसका जवाब ये है, नहीं। अगर सोच समझ कर खरीदा जाए तो उसमें कोई गलती का सवाल पैदा नहीं होता। तीसरा सवाल ये है, क्या इंतजार करना सही है? तो उसका सही जवाब ये है, अगर जरूरत नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सोना अभी सस्ता हुआ है, ये डरने का नहीं, समझदारी दिखाने का समय है। जरूरत के हिसाब से खरीदें, लालच और घबराहट दोनों से बचें, क्योंकि लालच और घबराहट दोनों आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोना और चांदी जल्दबाजी का सौदा नहीं, बल्कि ये धैर्य का खेल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।